मैं मुस्लिम समाज की जगह पर मुस्लिम समाज की पैरोकारी करने वाले चुनिंदा लोगों की बात करना चाहता हूँ। मुस्लिम समाज को तो पता नहीं कि वक्फ कानून क्या है, उनको तो ये भी नहीं पता है कि वक्फ कानूनों के ज़रिए जो संपत्तियाँ हथियाई गई हैं उनका होता क्या है। उनकी भलाई के लिए तो रत्ती भर पैसा कभी नहीं लगा, लेकिन उन कानूनों की आड़ में कहा जाता है कि ये आपका हक है, अगर इसमें बदलाव होता है तो आपका हक मारा जाएगा। मैं उस पर आपकी राय चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा, मुझे क्षमा करें, मैं अपनी हिसाब से बतलाना चाह रहा हूँ। जी, देखिए, बेसिक चीज़ ये है कि वफ़ क्या चीज़ है, वफ़ कब बन सकता है और वफ़ संपत्ति कौन सी होगी। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनका कहना है कि कहीं मजार बन गई और कहीं मस्जिद बन गई, चाहे सरकारी प्रॉपर्टी पर हो या गैर इस्लामी प्रॉपर्टी पर हो, तो हमें हो गई। हम लोग कहना है कि नहीं, बेसिक चीज़ ये है, अगर आपने किसी गैर, यानी जो इस्लाम का आदमी नहीं है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, किसी धर्म के लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टी पर अगर आपने जबरिया बना दिया है, तो चाहे आप सैकड़ों साल से काबिज रहे हो, तो वो वफ़ नहीं होगी, वो प्रॉपर्टी गलत कब्जा की गई, न वफ़ नहीं है, वो प्रॉपर्टी पर कब्जा है। दूसरा, सरकारी संपत्ति बना दिया है, पूरी एक लंबी लिस्ट है, मजार और मस्जिदें कब्जा करके सरकारी जमीन पर बनाई गई। मैं बड़े विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि वफ़ कानून कोई सुनने को तैयार नहीं है, मुस्लिम लोग सुनना नहीं चाहता है, साफ साफ लिखा हुआ है और ओरिजिनेबल भी है। तो जैन साहब, आप जब अंदर गए तो आपको सुनने के लिए विपक्ष के जो मेंबर थे कमेटी के, वो वहाँ मौजूद नहीं थे, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था, तो आपने फिर क्या कहा? यही मैं बता रहा हूँ, ये मैं यही बतला रहा हूँ जी कि मेरा रिटर्न पहुँच गया था और मैंने सबको सर्कुलेट कर दिया था। जानबूझकर हमारी मीटिंग होने के जस्ट पहले, 5 दिन पहले, उन्होंने बाइकआउट कर दिया ताकि उनको उन बातों को सुनना न पड़े। मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूँ कि बेसिक चीज़ ये है कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर जी मान लीजिए मस्जिद खड़ी है, मान लीजिए 50-100 साल से खड़ी है, और सबूत आता है कि यह जमीन आपकी नहीं थी, सरकारी जमीन थी या किसी दूसरे धर्म के मानने वाले की थी, तो वह नाजायज है। और वैसे ही कह रहे हैं कि इस तरह से सारी मस्जिदें निकल जाएंगी, बिल्कुल निकल जाएंगी, क्योंकि आपके लोगों ने देश में हजारों वर्ग किलोमीटर कब्जा किया है जबरदस्ती मस्जिद के नाम पर और मजार के नाम पर। हटना चाहिए, हटेगा। दूसरा कि मुस्लिम लॉ में लिखा हुआ है, मुल्ला का मोहम्मद पैरा 176 कि वाकिफ शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो और वक्फ डीड होनी चाहिए, न वक्फ डीड आपके पास है और न मालिकाना हक दिखा पा रहे हैं। चूंकि मस्जिद कब्जा करके खड़ी है तो मस्जिद मान ली जाए। अगर आपने मंदिर तोड़ दी और तोड़ कर मस्जिद बना दी तो कहते मस्जिद हो गई। तो ये अंधा कानून जो देश में चल रहा है। जैन साहब, एक मिनट रोकूंगा आपको, क्योंकि आपने ओवैसी साहब का जिक्र किया है, वो क्या कह रहे हैं मैं आपको सुना दूं ताकि आपको अपनी बात कहने में थोड़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और मैं अभी आपकी बात समझ चुका हूं। पहले ओवैसी को हमारे दर्शक सुने और फिर हम आते हैं कि ओवैसी साहब की जो बेचैनी है, उस तरह की बेचैनी अगर कुछ और लोगों में भी है तो उसका कारण क्या है, और जो कुछ भी कह रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। मुसलमानों को बता रहा हूं, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। मैं बता रहा हूं मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। अगर आप मुल्क को विकसित भारत नहीं बनाना चाहते, अगर आप मुल्क को 1980 और 90 के दहे में लेकर जाना चाहते हैं, तो फिर आपको फैसला करना पड़ेगा। सोशल इंस्टेबिलिटीज देश में पैदा हो जाएगी।
अगर कल को आकर बोलेगा ये शिवा रेड्डी पेट की मस्जिद को मैं तोड़ दूंगा, तो क्या का नौजवान चूड़ियां पहन के बैठ जाएगा? कि यहां के बुजुर्ग बोलेंगे कि मैं ज़ईफ हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। बुड्ढा भी बोलेगा मरना है तो मस्जिद की हिफाजत करके मरूंगा। ये खून बहाने की बात और लोगों के भीतर इस तरह से एक उबाल पैदा करने की कोशिश, बहुत सोची समझी शातिराना कोशिश देखिए है। ये भड़काऊ बातें, जी जैन साहब, 1 मिनट में लेना चाहता हूँ, बस 1 मिनट। अभी जैन साहब ने कहा था कि वैसी ज़मीन जो किसी मुसलमान की नहीं है, दान में दी नहीं गई है, उस पर अगर आपने मज़ार खड़ा किया है, कब्रगाह बनाई है या फिर आपने मस्जिद बनाई है, वो वाजिब नहीं है। और सार्वजनिक संपत्ति के ऊपर, पार्क के ऊपर, उसर ज़मीन के ऊपर ज़्यादातर कब्रगाहें, मस्जिदें खड़ा की गई हैं। और कानून क्या कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को ये लगता है कि ये उसकी संपत्ति है तो ये उसकी संपत्ति है। अब आपको ये तय करना है कि आपको अपनी संपत्ति कैसे साबित करनी है।